पर इस लेवल को टच करेगा देन ओनली सेलर्स विल गेट एक्टिवेट। ओके, कब एक्टिवेट होंगे, कब एक्टिव होंगे सेलर्स लोग, जब ये लेवल पर आएगा प्राइस तब सेलर्स लोग एक्टिव होंगे। ओके, सो यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है कि सेलर्स लोग एक्टिव हो गए हैं। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, डोमिनेशन देख लिया है ना, कंट्रोल देख लिया, नाउ अगेन डोमिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक रेड कलर की कैंडल आती है जिसकी क्लोजिंग स्ट्रांग होती है, रिपीट करता हूँ, जिसकी क्लोजिंग स्ट्रांग है, विक ज़्यादा बड़ी नहीं, अगर आपको ऐसी रेड कलर की कैंडल दिखती है सो ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोअर विक जो मिली है, मतलब जिसमें सेलर्स का रिजेक्शन मिला है वो भी हाफ है और ऊपर से जो बॉडी मिली है वो भी हाफ है। तो बायर भी हाफ है, सेलर भी हाफ है, डिसीजन हुआ ही नहीं यहाँ पे। क्या नहीं हुआ है? बायर्स भी हाफ है, आधे हैं, और सेलर्स भी आधे हैं, यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ है। हमें एक डिसीजन कैंडल चाहिए, ठीक है, डोमिनेट करते हुए कैंडल चाहिए। सो यहाँ पर अगर आपको ऐसी कुछ कैंडल मिलती है, यस ये एक बहुत अच्छी कैंडल है। इस जगह पर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ट्रेंड क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। व्हाट वी कैन सपोज ओवर हियर इज कि ट्रेंड इज रिवर्सिंग, है ना। चलिए, इस कैंडल के अंदर अगर सच में, इस कैंडल के अंदर अगर सच में सेलर्स लोग डोमिनेट कर रहे हैं, चलो कंट्रोल तक तो दिख गया हमें, कंट्रोल हो रहा है, नॉट एन इशू। यहाँ पे अगर सच में सेलर्स लोग डोमिनेट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको क्या दिखेगी, प्रीवियस कुछ वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगी। क्या दिखेगा आपको? प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगी। प्रीवियस वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम? 2, 5, 10 कैंडल्स के नहीं, आपको प्रीवियस कुछ वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगी। देखिए, एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंडल में हमने बोला कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। जब भी अगर एक पहलवान अकेला घूम रहा है तो वहाँ पर इतनी ताकत नहीं लगेगी। हम लोग पहलवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फाइटिंग को लेके ही बात कर रहे हैं, राइट। सो जब भी क्या होगा, जब भी एक पहलवान अकेला घूम रहा है, किसी चीज़ को खींच रहा है, किसी चीज़ को खींच रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तब उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, वो उस चीज़ को आराम से खींच लेगा, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर जिस भी चीज़ को वो खींच रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पहलवान है और वो उधर खींच रहा है, कहने का मतलब कि एक बैग है, उसको एक पहलवान है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों के पास एक पहलवान है, वो उसे क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है। बैग तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा दिख रहा है हमें, है ना, तो वहाँ पर उसका वेट भी होगा, बट इसकी जितनी पावर लगनी है वो तो लगनी और वो खींच लेगा, है ना। बट क्या होगा कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और पहलवान आ जाए, एक और रेसलर आ जाए, या फिर आप जो भी बोल सकते हैं वो आ जाए और वो अपनी डायरेक्शन में खींचने लगे, तो इसकी क्या होगी, पावर क्या होगी, और भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, डबल लगेगी। तो मे बी पॉसिबल ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जितनी भी पावर लग रही थी, जितनी भी पावर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है वॉल्यूम से, ठीक है। सो जितनी भी पावर या स्ट्रेंथ लग रही थी इस वाले पर्टिकुलर पहलवान की, वो अब उसको उससे ज़्यादा डबल लगानी पड़ेगी अगर उसे इस तरफ ले जाना है तो, और नहीं तो फिर इसकी जो पावर लग रही थी उससे ज़्यादा इस वाले को लगानी पड़ेगी पावर, स्ट्रेंथ, राइट। क्यों? क्योंकि इसको इस तरफ खींचना है। तो कहीं ना कहीं कोई एक तो क्या करेगा, विन होगा। सो जो भी बंदा विन होगा उस चक्कर में क्या होगा, वॉल्यूम आएगी, राइट। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं कि इस जगह पर अगर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोगों ने व्हाट बायर्स ट्राई टू डू, बायर्स ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, राइट। जब बायर्स लोगों ने लेवल ब्रेक करने की कोशिश किया, इमीडिएट क्या हुआ, सेलर्स लोग आए और वो अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो इस जगह पर प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है दोनों अपनी अपनी पावर लगा रहे हैं। सो यहाँ पर एक वॉल्यूम ज़्यादा होना ऑब्वियस सी बात है। क्या ऑब्वियस सी बात है? एक वॉल्यूम ज़्यादा होना ऑब्वियस सी बात है। बाय चांस ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कम वॉल्यूम होगा, इस वाला कैंडल में, ये वाली कैंडल में कम वॉल्यूम होगा, हो सकता है। मगर क्या होता है, इसके पहले जो ग्रीन कलर का कैंडल बना था, इसके पहले जस्ट मैं ऐसे नॉर्मली बना, उसके पहले जो ग्रीन कलर का कैंडल बना था ऊपर की तरफ गया था और रिजेक्शन छोड़ा है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होगी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, इस पर्टिकुलर कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर ये हो रहा है दैट बायर्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट हियर। व्हाट बायर्स आर ट्राइंग टू डू, बायर्स लोग प्राइस के लेवल के पास जा रहे हैं
और लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैंने इस कैंडल के ऊपर क्या बनाया, एक अपर विक बनाया, विच इज इंडिकेटिंग दैट बायर्स आर देयर, यस बायर्स आर देयर, बट सेलर्स आर ट्राइंग टू गेट एंटर एट द रेजिस्टेंस लेवल। क्या हो रहा है, बायर्स लोग वहां पर है बट सेलर्स क्या कर रहे हैं, धीरे से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ये चीज को देखा कि धीरे से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फाइनली दिस इज इंडिकेटिंग अस दैट sellers are controlling the buyers. What is happening, that sellers are controlling the buyers. Okay, so what is happening, this is what do we call domination, right? Now this is what, this is control, this is domination. अभी हमें domination देखना है। So domination कैसे पता चलेगा, अगर previous वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, क्या अगर previous वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है किसी पर्टिकुलर कैंडल में रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे, रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे, तो फिर वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिए हुए थे रेजिस्टेंस का, एंड फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। क्या हुआ, डोमिनेशन हुआ, फिर कंट्रोल हुआ, फिर डोमिनेशन हुआ। क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है, सेम ये एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, कौन सा वाला, कार वाला। पहले क्या हुआ, आप एक मोमेंटम के साथ जा रहे थे, स्पीड में अच्छी खासी, फिर यहाँ पर आपने कार को कंट्रोल किया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में गए, राइट। सेम चीज़ें हो रही है कि यहाँ पर जो बायर का मूवमेंट आ रहा था वो अच्छी खासी स्पीड में जा रहा था, हायर हाई बनाता जा रहा था कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद में एक यू टर्न लेने के टाइम पे जब यहाँ पे यू टर्न लिया है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेलर्स लोगों ने क्या किया, कंट्रोल किया, फिर उसके बाद में सेलर्स एक्टिव हो गए। इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर एक टर्न आ रहा है थ्रू किस तरह से हमने देखा, डोमिनेशन, कंट्रोल एंड डोमिनेशन। तो ये तो हम लोगों ने देखा कैंडल्स के थ्रू कि कैसे एक यू टर्न लिया जाता है, मतलब कैसे एक रिवर्सल को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा तरीका आप बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वे होता है कि आपकी कैंडल, मान लेते हैं नॉट आपकी, एक्चुअली बैंक निफ्टी की कैंडल अगर ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसी कुछ जा रही है, ओके, दिस इज व्हाट अ कैंडल विच इज ट्राइंग टू मेक हायर हाई, जहाँ पे बायर्स लोग हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद में क्या आता है, कंट्रोल कैंडल आती है। सो कंट्रोल कैंडल कैसी होगी, हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं, मैं कलर नहीं दूंगा इसको, इस कैंडल को, ये कंट्रोल कैंडल है। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास जो डोमिनेशन कैंडल है वो उसका एक क्या होता है, पूरा सेट होता है ना। तो सिंगल कैंडल भी हो सकती है, उसका सेट भी हो सकता है। इसी तरह से कंट्रोल कैंडल का सिंगल भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है ना। मेरा कहने का मतलब क्या, सेट का हो सकता है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, जैसे यहाँ पर है रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पर और भी कैंडल्स बन जाए। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कलर, मैं कोई सा कलर नहीं दे रहा हूँ कोई सी भी कैंडल को, ठीक है। जस्ट सपोज कीजिए जो भी है, ये छोटी छोटी जो कैंडल जो ऊपर अपर वीक लोअर वीक दोनों छोड़ रही है, बॉडी थोड़ी थोड़ी सी बना रही है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। सो वॉट इट इज शोइंग, ये क्या शो कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मोमेंटम अभी नहीं आया हुआ है। क्या है, अभी किसी कहीं पर भी मोमेंटम नहीं आया है। तो मे बी अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर है तो कहीं ना कहीं ये किस तरह एक्ट कर रही है कि मोमेंटम नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, राइट। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि मोमेंटम नहीं आया और अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे रेड कलर की कैंडल आएगी, सिंगल या फिर मल्टीपल कैंडल मींस बंच ऑफ कैंडल और द सेट ऑफ कैंडल्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डोमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है जिसके अंदर क्या मिल रहा है, हमें एक रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसकी जगह मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी जगह पर ये हमारा मोमेंटम कैंडल हो गया, ये कंट्रोल कैंडल हो गया, फिर से वापस से मोमेंटम आ रही, ठीक है, ऐसे कुछ कैंडल आई। सो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि एक मोमेंटम, सॉरी, डोमिनेशन कंट्रोल डोमिनेशन, मोमेंटम कंट्रोल मोमेंटम, यू कैन कॉल दिस वे ऑल्सो। तो इस जगह पर ये पता चल रहा है फर्स्ट मोमेंटम था बायर्स का, सेकंड जो था वो कंट्रोल हुआ है, फिर उसके बाद में फिर से बायर्स लोगों ने मोमेंटम दिखाया, मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेडर्स, ओके। ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है और ट्रेडर्स जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने में है। लोग बाग अभी यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब बात आती है यहाँ पर कि
ये सपोर्ट लेवल सॉरी रेजिस्टेंस लेवल पे हो देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड, ये रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो भी वैलिड है, और अगर ये इन बिटवीन हो देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड, देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग वैलिड की इसको बात करें कि वैलिड है तो वैलिड कहाँ तक होगा ये, तो आपको इस बारे में समझना होगा कि मार्केट जो हमेशा लेवल टू लेवल चलता है। हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था जिसमें हम लोगों ने लेवल्स बनाए थे